सर थोड़ा थोड़ा पहले का बता देते तो मतलब थोड़ा आगे का कुछ कुछ हिंट वो सब कर देते। अच्छा, ठीक है, चलो। मैं बेसिकली आज का क्लास समझाने के लिए, समझने के लिए क्या क्या चाहिए वो थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग कर रहे थे डाटा फ्रेम कैसे बनाते। मोस्टली तुम लोगों को क्लास 12 में सबसे इम्पोर्टेंट नॉलेज चाहिए होगा कि डाटा फ्रेम कैसे बनाते, ठीक है ना। तो डाटा फ्रेम बनाने के लिए हम लोगों को फंक्शन चाहिए होता है डाटा फ्रेम। यही एक फंक्शन यूज़ करना होता है, ठीक है ना। तो वो डाटा फ्रेम फंक्शन यूज़ करने के लिए हम लोगों को एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे हम लोगों का एरे फंक्शन यूज़ करने के लिए क्लास 11 में, हाँ, नम्पी फंक्शन वो पड़ा था, इंपोर्ट करना पड़ा था। वैसे ही डाटा फ्रेम बोल के जी। एक फंक्शन है, वो यूज़ करने के लिए हम लोगों को करना पड़ेगा इंपोर्ट पांडास। पांडास जो लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इसको हम लोग एक निकनेम देते हैं एस पी डी। नम्पी के लिए क्या था, हम लोगों ने क्या किया था, इंपोर्ट नम्पी नमपी एज एस एनपी। एज एनपी किया था ना। एनपी क्या है, यस सर। निकनेम। नमपी। एनपी के जगह NP1 NP2 कुछ भी दो, ठीक है ना। हम्म। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट पांडास एस पी डी। कौन आया? हैप्पी। हाँ, अच्छा, हैप्पी। हैप्पी। मैं अच्छा अच्छा, ठीक है। ओए हैप्पी, मैं थोड़ा सा आगे का बता रहा हूँ, हाँ, थोड़ा सा ऐसे ही करो यस तुम। सर। हाँ, तो इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ठीक है। तो ये करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा फ्रेम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक सेकंड, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लूँ। अच्छा हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ, ठीक है। तो इंपोर्ट पांडास एस पी डी। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है ना। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट मतलब क्या होता है, डिक्शनरी के अंडर लिस्ट, ठीक है ना। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट मतलब डिक्शनरी के अंडर लिस्ट। जैसे गार्डन ऑफ रोजेस होता है, गार्डन ऑफ रोजेस का मतलब गार्डन के अंडर रोजेस। डिक्शनरी ऑफ लिस्ट का मतलब डिक्शनरी के अंडर लिस्ट। तो हम लोग एक डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बनाते हैं। डाटा इक्वल्स टू, डिक्शनरी का क्या था, कर्ली ब्रैकेट। लिस्ट, ब्रैकेट में। हाँ हाँ, लिस्ट का क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट। टपल का क्या स्क्वायर था, सर। हाँ, मॉर्निंग अब्दुल। मैं थोड़ा सा आगे का बता रहा हूँ, एक बार देख लो, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो डिक्शनरी का कर्ली ब्रैकेट, लिस्ट का स्क्वायर ब्रैकेट, टपल का पेरेंथेसिस, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, डाटा यहाँ पे हम लोग ये डिक्शनरी का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो सपोज यस सर। हम लोग का ये डाटा फ्रेम बेसिकली क्या है, एसक्यूएल में टेबल जैसा था ना, हाँ, वैसे ही पांडास में डाटा फ्रेम है। दोनों का तुम अगर मिला के चलोगे तुमको समझने के में ईजियर होगा। तो एसक्यूएल टेबल में क्या था, रोज एंड कॉलम्स था ना, हाँ, था ना। यस सर। हाँ, तो कॉलम में क्या था, कॉलम का नाम। हाँ, तो वैसे ही हम लोग का यहाँ पे कॉलम का नाम होगा, सपोज नेम, एज और क्लास। ये तीन तीन हम लोग कॉलम का नाम देंगे, ठीक है ना। तो पहला कॉलम का नाम, डिक्शनरी में क्या था, की वैल्यू, हाँ, तो हम लोग की में कॉलम का नाम देते और वैल्यू में हम लोग जो वैल्यू है वो देंगे, ठीक है ना। तो कॉलम का नाम नेम, ये पहले कॉलम का नाम। अच्छा, थोड़ा सा स्पीकर बंद कर लो ना, या हाँ, स्पीकर थोड़ा सा बंद कर लो ना। किसका है, सब लोग थोड़ा सा स्पीकर बंद कर लो, तब मतलब सुनने में ईजियर होगा, ठीक है। तो नेम कॉलम का नाम, ठीक है, कॉलन देके की और वैल्यू में डिफरेंशिएट करने के लिए ये कॉलन देना ज़रूरी है, ठीक है। नेम कॉलम का नाम, ये की हो गया, अभी कॉलन। अभी मैंने क्या बोला, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स, ठीक है ना। ये डिक्शनरी के अंडर लिस्ट, जो ये हम लोग नेम कॉलम में जो वैल्यू देंगे ना, ये सारा ये लिस्ट के अंडर होगा। तो नेम सपोज विकास, हाँ, फिर अतुल, फिर हैप्पी, फिर संजना, हाँ, फिर अंकित। ये तुम लोगों का नाम हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला कॉलम, ये तुम्हारा पहला कॉलम, ये तुम्हारा डिक्शनरी का जो की है, दिस विल बी द नेम ऑफ द कॉलम। और ये डिक्शनरी में जो ये हम लोगों ने लिस्ट में सारा नाम दिया, दिस वुड बी द वैल्यूज ऑफ द कॉलम। यहाँ पे डिक्शनरी ऑफ लिस्ट जब यूज कर रहे हैं, वैल्यूज कॉलम वाइज भटता है, ठीक है ना। तो वो देखोगे तुम मैं क्या बोल रहा हूँ, बट वैल्यूज डिक्शनरी ऑफ लिस्ट में कॉलम वाइज भटता है, ओके। सो ये हम लोगों का पहला कॉलम का वैल्यू हो गया। और पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए क्या हो गया, अरे अंशु को बोलो, अच्छा
अंशु को बोलो वो करने के लिए, उसका केवी संगठन का जो वो दिया है, आईडी दिया है, वो यूज़ करने के लिए। अंशु का आईडी दूसरा है, स्कूल से जो ईमेल दिया है उससे ज्वाइन करने के लिए बोलो उसको, अंशु को। सर व्हाट्सएप में बोल, सर आप बोल दीजिए। अरे एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मैं दे रहा हूँ। हाँ अच्छा ठीक है, तो मैं क्या कहाँ पे जा रहा था? हाँ, अरे क्या हुआ, हैप्पी चला गया? हैप्पी चला गया, क्या हुआ? उसका डिस्कनेक्ट हो गया? अच्छा ठीक है, चलो मैं क्या बोल रहा था। हम लोगों का पहला कॉलम। ओके, अभी दूसरा कॉलम यूज़ करते क्या है, नेम और फिर सपोज सरनेम या फिर ये फर्स्ट नेम, ठीक है ना। और ये है सरनेम, ठीक है। सरनेम कॉलम का नाम है सरनेम, और कॉलम लेके डिफरेंशिएट कर रहे की और वैल्यू के बीच। और सरनेम कॉलम में वैल्यूज क्या किया जाएगा? विकास, कुमार, अतुल, राज, कोहली, ठीक है, हैप्पी, बोरो। हाँ बोलो। संजना, राय, अंकित, कुमार मिश्रा। सर किसका घंटी बज रहा है? पता नहीं। इसका मेरा इसका शायद कहीं और पे क्लिक हो गया होगा। चलो अच्छा ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सेकंड कॉलम। ये सरनेम हम लोगों का सेकंड कॉलम, फर्स्ट नेम हम लोगों का फर्स्ट कॉलम, और इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए ये कॉमा। अभी अगर हम लोग एक थर्ड कॉलम बनाए, फिर हम लोगों को क्या चाहिएगा? सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमा। थर्ड कॉलम का नाम क्या दिया? हाँ कॉमा दिया हम लोगों ने यहाँ पे, ये देखो। हाँ, और फिर थर्ड कॉलम का नाम क्या देंगे? सपोज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और फिर एज, ठीक है ना। एज लेते हैं, विकास का है अच्छा 12 नहीं 15। हाँ ज़रा हल्ला मत करो। माइक बंद कर लो प्लीज़। हाँ, वरना सुनाई नहीं देगा मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 15, 14, सपोज 17, 15, 16, ओके, गुड इनफ। कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, मिल रहा है। तो ये क्या बन गया? अभी हम लोग का डाटा फ्रेम बन गया? बिल्कुल नहीं, हम लोग का डाटा फ्रेम नहीं बना। ये हम लोग का क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज आवर डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स, ठीक है ना। और इसके बेसिस पे हम लोग अपना डाटा फ्रेम बनाएंगे। तो हम लोग डाटा फ्रेम कैसे बनाएंगे? एक वेरिएबल ले लेते हैं, df इक्वल्स टू डाटा फ्रेम बनेगा डाटा फ्रेम फंक्शन से, और वो डाटा फ्रेम फंक्शन है pd के अंदर। सो pd डॉट डाटा फ्रेम, ठीक है ना। अभी देखो, बहुत लोग गलती करते हैं, डाटा का डी कैपिटल है यहाँ पे और एफ कैपिटल है। बहुत लोग क्या करते हैं, डाटा फ्रेम पूरा ही स्मॉल में लिख देते हैं, एकदम लोअर केस। हाँ, या फिर कोई देता है डाटा का डी कैपिटल और एफ स्मॉल कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो डाटा का डी कैपिटल होगा और फ्रेम का एफ कैपिटल होगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। सो डाटा का डी कैपिटल, एफ का फ्रेम का एफ कैपिटल, डाटा फ्रेम फंक्शन। और यहाँ पे बीच में कोई स्पेस नहीं है, बिकॉज स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन आइडेंटिफायर्स। मैंने बताया था क्लास 11 में आइडेंटिफायर रूल्स, स्पेसेस एंड स्पेशल सिंबल्स नॉट अलाउड इन ये आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो डाटा फ्रेम बन गया फंक्शन? अभी हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डाटा फ्रेम में हम लोगों को भेजना है अपना डिक्शनरी ऑफ लिस्ट जो है, ये डिक्शनरी ऑफ लिस्ट जो है एज ए पैरामीटर भेजना है, ठीक है ना। और इसके बेसिस पे ये हम लोगों का डाटा फ्रेम बनाएगा। तो अभी हम लोगों का डाटा फ्रेम बन के कहाँ पे स्टोर हुआ? df में स्टोर हुआ। और इसको अगर हम लोग प्रिंट कर दे, प्रिंट df अगर करें और अभी इसको रन करेंगे,
और ये बन गया हम लोगों का डाटा फ्रेम। ठीक है, सबको दिख रहा है? हाँ, तो ये देखो, ये तुम्हारा डाटा फ्रेम बन गया। ये एग्जैक्टली कैसा है? तुम्हारा टेबल जैसा है। टेबल का कॉलम है और टेबल का ये रोज है। ये टेबल का इंडेक्स, फर्स्ट नेम टेबल कॉलम का इंडेक्स, सरनेम कॉलम का इंडेक्स और एज कॉलम का इंडेक्स। सर। हाँ बोलो। हाँ सर ये 0 से इधर क्यों शुरू हुआ? साइड में नंबर हाँ, 0 1 2 3 क्यों हुआ? हाँ, 1 2 3 डायरेक्ट क्यों नहीं शुरू हुआ? 1 2 3 मैं बोल रहा हूँ, दो चीज होता है, एक होता है कॉलम इंडेक्स और एक होता है रो इंडेक्स। ठीक है ना? तो कॉलम इंडेक्स क्या होता है? तुम्हारा ये फर्स्ट नेम, सरनेम, एज, इससे तुम क्या करोगे? कॉलम का नाम क्या है वो पहचान पाओगे। तो इस कॉलम का नाम क्या है? फर्स्ट नेम। इस कॉलम का नाम क्या है? सरनेम। इस कॉलम का नाम क्या है? एज। ठीक है ना? ये है इसका कॉलम इंडेक्स। सिमिलरली ये क्या है? इसका रो इंडेक्स। ये रो इंडेक्स 0 से, हम लोगों का जैसे एरे में इंडेक्स क्या कहाँ से स्टार्ट होता था? 0 1 2 3 ऐसा स्टार्ट होता ना। हाँ, तो सिमिलरली रो का मतलब नाम भी, इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होता है। तो ये पहला रो, इसलिए इसका इंडेक्स 0। ये दूसरा रो, इसलिए इसका इंडेक्स 1। ये तीसरा रो, इसलिए इसका इंडेक्स 2। अगर यहाँ पे ये पांचवा रो, इसलिए इसका इंडेक्स 4। अगर यहाँ पे और एक छठा रो होता, उसका इंडेक्स क्या होता? विकास 5। ठीक है ना? ओके, तो समझ में आ गया ना? ये मतलब बेसिकली इसका इस रो का नाम है ये और ये असाइन कौन करता है? कंप्यूटर। सो दिस इज कंप्यूटर असाइन इंडेक्स। दिस इज कंप्यूटर असाइन इंडेक्स। ठीक है ना? लेकिन अगर तुमको इसका सपोज ऐसा तुमको पसंद नहीं आया, 0 1 2 3 4 ऐसा पसंद नहीं आया, ठीक है ना? अगर तुमको इसका नाम चेंज करना है, हाँ, अपने से कोई नाम देना है, जैसे रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 ऐसा देना है, तो वो भी तुम कर सकते हो यूजिंग द इंडेक्स एट्रीब्यूट। तो डाटा हम लोगों का पहला पैरामीटर हो गया फंक्शन का, दूसरा पैरामीटर होगा हम लोगों का इंडेक्स। ओके, सो ये हम लोगों का इंडेक्स एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे कितने रोज है? देखो यहाँ पे है 5 रोज ना। तो तुमको 5 रोज का अगर नाम देना है कुछ, तो ऐसे देना पड़ेगा, डाटा कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू से रो 1 कॉमा रो 2 कॉमा रो 3 कॉमा रो 4। अभी अगर तुम रन करो क्या होगा मैं बताता हूं, एरर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोज कितने हैं? डाटा फ्रेम में रोज कितने थे? 5 रोज, और तुमने यहाँ पे नाम कितना दिया? 1 2 3 4 नाम दिया। ठीक है ना? तो तुमको और एक नाम देना पड़ेगा, रो 5। ठीक है, अभी रन करो। अभी वैसा 0 1 2 3 वैसा आ रहा है? नहीं आ रहा है। वो कंप्यूटर असाइन इंडेक्स को चेंज करके तुमने यूजर डिफाइन इंडेक्स दे दिया। ठीक है ना? वहाँ पे रो 1 पहला रो का नाम, रो 2 दूसरा रो का नाम, रो 3 तीसरा रो का, रो 4 चौथा और रो 5 पांचवा। हो गया? समझ में आया विकास? यस सर। हाँ हाँ, और इसका नाम तुम कुछ भी देख सकते हो। सपोज विकास 1 विकास 2 विकास 3 भी दे सकते हो। सपोज विकास 1 ऐसा दो, तब भी चलेगा। समझ में आया? अच्छा, अभी तक समझ में आ गया ना? हेलो? यस सर। हाँ ओके, समझ में आ यस गया। सर। सर हाँ, तो अच्छा, यहाँ पे अभी के लिए विकास 1 को नहीं देके रो 1 ही देते हैं। ठीक है? सर हाँ हाँ बोलो। सर उसको कॉलम लिखने से भी आ जाएगा ना सर? वो अच्छा, कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 लिखने से? हाँ, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये मतलब रो का नाम चेंज करने के लिए, कॉलम का नाम चेंज करने के लिए, अगर कॉलम का नाम तुमको फिर से कुछ दूसरा देना है तो उसके लिए दूसरा एट्रीब्यूट है कॉलम्स। अपना माइक थोड़ा सा बंद करो प्लीज। कॉलम्स, हाँ, इक्वल्स टू कॉलम्स है या कॉलम है, मैं भूल गया, चलो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है, तो तुमको 3 नाम ही दे सकते हो। ठीक है ना? तो ऐसा दे सकते हो, कॉलम 1 कॉल 1 कॉमा कॉल 2 कॉमा कॉल 3। अगर ऐसा दिया, हाँ, ओके 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 ओके।
तो मतलब बेसिकली ये इसका कॉलम का नाम तो चेंज कर दिया, लेकिन इसको इसके साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहे। अच्छा छोड़ो, ये तुम्हारा सिलेबस से बाहर है कॉलम का। तुमको रो का इंडेक्स ही चाहिए होता है मेनली, ठीक है ना, कॉलम का। लेकिन अगर वैसा एग्जाम में आया कि कॉलम का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं तुम, तो मतलब ऐसे कॉलम्स जैसे इंडेक्स एट्रीब्यूट रोज के लिए होता है, कॉलम के लिए कॉलम्स एट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर शायद कोई प्रॉब्लम मैंने देखा था, लेकिन जब वो आएगा तब हम लोग करेंगे वैसे, ठीक है ना। लेकिन अभी के लिए रहने देते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया डाटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है ना। अभी डाटा फ्रेम में हम लोग सपोज ये डाटा फ्रेम हम लोगों ने बना लिया, ठीक है ना। लेकिन सपोज हम लोगों को सारा कॉलम का नाम नहीं चाहिए, ठीक है ना। सपोज बस पहला ये फर्स्ट नेम जो कॉलम है वही चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। तो ये एक्सेस करने तो सब अच्छा। और यहाँ पे देखो, ये जो वैल्यूज भर रहे हैं ये कॉलम वाइज भर रहे हैं। ये जो तुमने फर्स्ट नेम दिया विकास, अतुल, हैप्पी, संजना, अंकित, ये जो वैल्यूज भर रहे हैं ना डाटा फ्रेम में, ये कॉलम वाइज फर्स्ट नेम का पहले भरा, फिर सरनेम का भरा, फिर एज का भरा, ठीक है ना। मैंने पहले वीडियोस में और भी बहुत तरीके दिखाए थे मतलब डाटा फ्रेम क्रिएट करने का। मेनली तुम लोगों को 3 पढ़ना है। हाँ, एक यूजिंग डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, और एक डिक्शनरी ऑफ सीरीज। ये 3 मेथड्स तुमको पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने पहले एक वीडियो में दिखाया था, तुम वहाँ से देख लेना। लेकिन मैं मोस्टली डिक्शनरी ऑफ लिस्ट ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। और डिक्शनरी ऑफ लिस्ट में किसी को वो आवाज़ आ रहा है क्या कुछ? हाँ, तो हैप्पी अंशु माइक ऑफ कर ले। हाँ, तो मेनली जो ये होता है, ये वैल्यूज भरते, ये कॉलम वाइज भरा जाता है, ठीक है ना, किसी भी डाटा फ्रेम में। ओके, लेकिन अगर सपोज मेरे को ये पूरा डाटा फ्रेम से बस पहला कॉलम फर्स्ट नेम ये दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे हम लोग? डीएफ। अच्छा, एक सेकंड। इंडेक्स का तो सिर्फ कॉलम 1 ही लिखेंगे तो सिर्फ फर्स्ट वाला ही प्रिंट होगा ना, इंडेक्स तो रो को बोलता है ना। मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड, अंकित का फोन आ रहा है। हाँ अंकित बोलो। अरे तुमको उससे करना पड़ेगा, ये स्कूल की इंडेक्स, स्कूल का जो ईमेल आईडी है उससे करना पड़ेगा। तुम अपना ये उससे कर रहे हो, होम वाला जो है दूसरा से कर रहे हो। हाँ, अदरवाइज वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है ना। ओके चलो बाय। ओके, तो तुमको अगर बस सपोज फर्स्ट नेम का दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 मेथड्स है, मैं तीनों दिखा रहा हूँ। पहला है यूजिंग सिलेक्शन ऑपरेटर। ये है क्या हम लोगों का सिलेक्शन ऑपरेटर। ये लिस्ट, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट है लेकिन ये लिस्ट नहीं है, ठीक है ना। ये है सिलेक्शन ऑपरेटर। तो सिलेक्शन ऑपरेटर के अंदर हम लोग देंगे फर्स्ट नेम। तो ये क्या दिखाएगा? बस तुम्हारा अरे अंकित को कोई बोलो, वो स्कूल का आईडी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? डीएफ बस फर्स्ट नेम को हम लोग दिखाएंगे तो हो जा। हाँ ये देखो, बस फर्स्ट नेम कॉलम का ये दिखाया, बस तुम्हारा फर्स्ट नेम दिखा रहा है, विकास, अतुल, हैप्पी, संजना, अंकित, बस फर्स्ट नेम दिखा रहा है, ठीक है। अगर तुमको बस ऐसा दिखाना है, फर्स्ट नेम और एज ये दोनों कॉलम्स दिखाने, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा? तब बस यहाँ पे ये सिलेक्शन ऑपरेटर के अंदर तुमको क्या, हाँ बोलो। फर्स्ट नेम कॉमा एज। हाँ नहीं, अगर तुमको फर्स्ट नेम और एज दिखाना है तब तुमको सिलेक्शन ऑपरेटर के अंदर क्या करना पड़ेगा? फिर से और एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये तुम्हारा बाहर का, ये जो है ये तुम्हारा सिलेक्शन ऑपरेटर, ये और ये सिलेक्शन ऑपरेटर का, और ये अंदर में और एक लिस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑपरेटर के अंदर लिस्ट, और इस लिस्ट में पहला कॉलम फर्स्ट नेम और दूसरा कॉलम कॉमा एज। अच्छा ये एज, अभी देखो ये तुम्हारा फर्स्ट नेम और ये एज। क्लियर? समझ में आया विकास? हाँ सर, यस सर।
ओके, समझ में आ गया ना? तो ये है, ये मेथड है यूजिंग तुम्हारा सिलेक्शन ऑपरेटर, ठीक है। दूसरा मेथड है यूजिंग द एलओसी, यूजिंग एलओसी। तो दो है, एक है एलओसी और एक है आईएलओसी, ओके। तो देखो सिलेक्शन ऑपरेटर का केस क्या है, तुम्हारा कॉलम में एक होता है कंप्यूटर असाइन इंडेक्स और एक होता है यूजर डिफाइन इंडेक्स। ये जो फर्स्ट नेम, सरनेम और एज, ये तीन जो कॉलम का नाम है, ये क्या है, यूजर डिफाइन इंडेक्सेस, ठीक है ना। ये क्योंकि ये हम लोगों ने असाइन किया है। दूसरा होता है कंप्यूटर असाइन इंडेक्स। तो डीएफ ऑफ 0 अगर किया हम लोगों ने, तो ये क्या करेगा, ओ ये इसमें नहीं होता है, ये सिलेक्शन ऑपरेटर में नहीं होता है, ठीक है। अच्छा मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो डीएफ ऑफ फर्स्ट नेम, अच्छा सिलेक्शन ऑपरेटर का समझ में आ गया ना। हाँ, तो दूसरा होता है यूजिंग एलओसी। तो सो डीएफ डॉट अगर एलओसी करे, एलओसी फर्स्ट नेम, तो ये भी क्या दिखाएगा, क्या हो रहा है आज, एक सेकंड रुको, मैं एरर देख लेता हूँ। अरे एक सेकंड रुको, df डॉट ILOC अगर 0 करे तब क्या होता है, फर्स्ट नेम दिखाते हैं। और df डॉट LOC अगर करे एक सेकंड रुको, हाँ मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है। क्योंकि ये प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, तो मैंने पहले भी किया था। आ रहा है यार, ओह सॉरी। हाँ, तो एलओसी में दो इंडेक्सेस होते हैं, एक होता है रो इंडेक्स और एक होता है कॉलम इंडेक्स, ठीक है ना। तो ओके, समझ में आ गया क्या प्रॉब्लम हुआ है। इंडेक्स इज इक्वल, अच्छा कंट्रोल Z, हाँ। तो अच्छा बेसिकली हम लोगों का सीरीज़ में क्या था, हम लोगों का सीरीज़ में था कि वहाँ पे बस हम लोगों का ये डाटा फ्रेम में क्या है, हम लोगों का डाटा फ्रेम में एक है हम लोगों का कॉलम और एक है हम लोगों का रो, ठीक है ना। तो अगर एलओसी जब हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोगों को यहाँ पे रो किस रो से किस रो में तक देना है
और किस कॉलम से किस कॉलम तक देना है ये दोनों स्पेसिफाई करना होगा। मैं वहाँ पे बस कॉलम स्पेसिफाई कर रहा था, इसलिए वो एरर आ रहा था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्लाइसिंग के टाइम पे याद है ना, फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ठीक है। और अगर हम लोग लोअर लिमिट नहीं लेते हैं तो वो मिनिमम ले लेते हैं, और अगर अपर लिमिट नहीं लेते हैं तो वो मैक्सिमम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो एलओसी के टाइम पे भी हम लोगों को रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों देना पड़ेगा। तो ये जो पहला वाला है, हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, हम पहला वाला हमेशा रो एंड आफ्टर दैट हमेशा कॉलम। तो पहले वाले में हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं, रो इंडेक्स में हम लोग लोअर लिमिट में कुछ नहीं दे रहे, अपर लिमिट में कुछ नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो मतलब सारे रोज दिखाएंगे। बट देन इसमें जो ये है जो कॉलम इंडेक्स है, कॉलम इंडेक्स में हम लोग क्या दे रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट नेम टू सपोज सरनेम अगर दिया तो मतलब पहला दो कॉलम फर्स्ट नेम और सरनेम दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम और सरनेम दिखा रहे हैं, और अगर तुमको फर्स्ट नेम दिखाना है तो प्रॉबेबली अगर हम लोग बस इसको ऐसे रख दे, देन बस फर्स्ट नेम दिखाएगा। क्लियर है, या फिर इस पार्ट में थोड़ा सा डाउट है, आई थिंक थोड़ा सा डाउट होना चाहिए क्योंकि मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। क्लियर है इसमें? नो सर। ओके ओके ओके। सो बेसिकली हम लोग का यहाँ पे क्या है, ये एक टेबल है ना, टेबल में हम लोग का दो इंडेक्सेस है, एक है रो इंडेक्स और एक है कॉलम इंडेक्स। इतना क्लियर है? यस सर। हाँ, तो हम लोग का Yes, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों देना पड़ेगा। तो अगर सपोज हम लोग को फर्स्ट नेम में सपोज रो 1 रो 2 रो 3 चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देंगे यहाँ पे, ये पहला वाला जो है दिस इज आवर रो इंडेक्स, ठीक है ना। और ये जो दूसरा वाला है ये हम लोगों का है कॉलम इंडेक्स, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा दें रो 1 टू सपोज रो 3, रो इंडेक्स में रो 1 टू रो 3 दे और कॉलम इंडेक्स में बस फर्स्ट नेम दे, तो क्या होगा, ये फर्स्ट नेम कॉलम का रो 1 रो 2 रो 3 दिखा देगा। देखो फर्स्ट नेम कॉलम का इसने रो 1 रो 2 रो 3 दिखा दिया, ठीक है। ये हम लोगों का अभी ये हम लोगों ने रो इंडेक्स दिया, ठीक है ना। अच्छा सपोज अगर हम लोगों ने कॉलम इंडेक्स में फर्स्ट नेम टू सपोज सरनेम देते, फर्स्ट नेम टू सरनेम, ओके, फर्स्ट नेम टू सरनेम एंड दिस इज फ्रॉम रो 1 टू रो 3। अभी इसको रन करते हैं, तब क्या होगा, फर्स्ट नेम सरनेम का रो 1 रो 2 रो 3 दिखा दिया। क्लियर? हाँ, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। सपोज फर्स्ट नेम टू सरनेम का बस हम लोग रो 1 दिखाएंगे, तब क्या होगा, एक बार गेस करने का ट्राई करो। फर्स्ट नेम टू सरनेम का बस हम लोगों ने रो 1 दिखाया, तब क्या होगा? हाँ सर, क्या? फर्स्ट नेम टू सरनेम का रो 1 दिखाया बस, पहला दो कॉलम, लेकिन पहला एक रो, पहले रो का पहला दो कॉलम दिखाया, तब क्या होगा? तो मतलब फर्स्ट नेम का आएगा बस। फर्स्ट नेम का आएगा और सरनेम का भी आएगा, लेकिन बस पहले रो का आएगा, मतलब बस विकास का रिकॉर्ड आएगा, विकास कुमार आया बस, ठीक है। ये क्या होगा सर, फर्स्ट नेम सरनेम ऐसे करके क्यों है? क्योंकि हम लोग बस एक ही रो दिखा रहे हैं ना, तो ऐसा मतलब लेआउट वो अपने आप अरेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक से ज़्यादा रो दिखाते, सपोज रो 1 रो 2 दिखाते, तब वो टेबुलर फॉर्मेट में दिखाता। ये देखो रो 1 टू रो 2 का विकास कुमार और रो 2 का अतुल राजकोहली, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम लोग बस ऐसा दिखाते, बस फर्स्ट नेम दिखाते, रो 1 से लेके रो 2 का बस फर्स्ट नेम दिखाते, तब क्या होता, यहाँ पे मल्टीपल रोज, रो 1 का विकास और रो 2 का अतुल। इतना क्लियर है एलओसी क्या करता है? हाँ, यस सर। ओके, मतलब क्या डाइजेस्ट हो रहा है थोड़ा सा अभी, या फिर समझ में आ गया? हेलो, आधा आधा डाइजेस्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं ये वीडियो बाद में दे दूंगा। और मतलब प्रॉपरली समझने के लिए तुम एक बार पहले जो पहला वाला जो वीडियोस है
वो थोड़ा सा देखने का ट्राई करो, ठीक है ना। मैं आज का इंट्रोडक्टरी क्लास है, नेक्स्ट क्लास से मैं थोड़ा सा आगे ही बढ़ूँगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एलओसी है। एलओसी का मेन प्रॉब्लम ये है कि एलओसी में तुम यूज़र डिफाइन इंडेक्स ही यूज़ कर सकते हो। ये रो 1 रो 2 ये क्या है हम लोग का यूज़र डिफाइन इंडेक्स है, ये हम लोगों ने नाम दिया है। कॉलम्स और रोज को ये नाम हम लोगों ने दिया है। यार किसका माइक है, थोड़ा सा बंद करो ना। हाँ ठीक है, तो ये रो 1 रो 2 रो 3 ये हम लोगों ने नाम दिया है। ये फर्स्ट नेम सरनेम एज ये हम लोगों ने नाम दिया है। तो एलओसी में तुम यूज़र डिफाइन इंडेक्स ही यूज़ कर सकते हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि कंप्यूटर असाइन इंडेक्सेस यूज़ नहीं कर सकते। कंप्यूटर असाइन इंडेक्स क्या है, ये जो 0 से लेके सपोज हम लोग रो 0 से लेके 2 और कॉलम सपोज हम लोग 0 से लेके 1 ऐसा अगर दे तो ये एरर दिखाएगा, बिकॉज एलओसी डज नॉट सपोर्ट ये यूजर डिफाइन इंडेक्सेस, सॉरी डज नॉट सपोर्ट कंप्यूटर असाइन इंडेक्सेस। कंप्यूटर असाइन इंडेक्सेस अगर हम लोग को यूज़ करना है तो यू हैव टू यूज़ आईलॉक। ओके, आईलॉक यूज़ करना पड़ेगा तब जाके काम करेगा। ये हम लोग का फर्स्ट नेम और ये रो 1 रो 2 क्यों आया, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या दिया 0 से लेके 2 तक। जब हम लोग कंप्यूटर असाइन इंडेक्सेस यूज़ करते हैं तब स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लोअर लिमिट इंक्लूडेड अपर लिमिट एक्सक्लूडेड। तो 0 से लेके 2 मतलब 0 से लेके 1 तक दिखाएगा, मतलब पहला 2 रोज दिखाएगा, ठीक है ना। तो पहला 2 रोज क्या है, रो 1 और रो 2। तो 0 से लेके 2 मतलब रो 1 और रो 2 दिखा रहा है। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज नहीं अभी आ रहा है? हैप्पी ने नेट खत्म कर दिया सर, सबको क्लियर आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं इसका वीडियो बाद में दे दूंगा, लेकिन अगर समझ में नहीं आया देन प्लीज़ बियर अभी के लिए। हाँ, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग मैंने चला के रखा है, तो इसका तुम लोगों को मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है ना। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ तो ये आईलॉक में हम लोग बस कंप्यूटर, ये डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलओसी एंड आईलॉक, ठीक है ना। सो आईलॉक सपोर्ट्स कंप्यूटर डिफाइन इंडेक्सेस, या फिर ये जो इंडेक्सिंग है कंप्यूटर डिफाइन इंडेक्सेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट एलओसी यूजेस यूजर डिफाइन इंडेक्स, इट डज नॉट सपोर्ट कंप्यूटर असाइन इंडेक्सेस, ठीक है ना। दूसरा डिफरेंस है आईलॉक डज नॉट सपोर्ट बुलियन इंडेक्सिंग, ओके, एंड एलओसी सपोर्ट्स बुलियन इंडेक्सिंग। व्हाट इज बुलियन इंडेक्सिंग, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मतलब ये मैं सब करा रहा हूँ ताकि मैं बुलियन इंडेक्सिंग करा सकूँ, ओके। तो ये हो गया 0 और 2, ये हम लोगों का यूजर डिफाइन इंडेक्स, कंप्यूटर असाइन इंडेक्सेस रोज के लिए। ये हम लोग का पहला वाला हमेशा रो होता है और दूसरा वाला हमेशा कॉलम होता है। तो कॉलम 0 से लेके 1 दिया हुआ है, तो लोअर लिमिट इंक्लूडेड अपर लिमिट एक्सक्लूडेड। तो मतलब कॉलम कौन सा लेगा, 0 से लेके 0 तक लेगा। तो मतलब बस पहला वाला कॉलम हम लोगों का प्रिंट होगा, फर्स्ट नेम। अभी बताओ इतना तक मतलब क्लियर हुआ है या फिर अभी भी हजम हो रहा सर है? दोनों का अगर 0 हटा देंगे तो 0 हटा देंगे तो मतलब वही स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट, अगर कुछ नहीं दिया है तो मिनिमम ले लेगा। मिनिमम क्या है, 0, तो सेम आउटपुट। हाँ, लेकिन अभी ये बता सकते हो कि अगर हम लोगों का दोनों का 0 हटा दिया और दोनों का अगर अपर लिमिट हम लोगों ने दे दिया, या फिर सपोज रो का हम लोगों ने, तब सब आ जाएगा। हाँ तब सब नहीं आ जाएगा। मतलब देखो मैंने यहाँ पे कॉलम का इंडेक्स दिया है, हाँ, लेकिन रो का इंडेक्स नहीं दिया है मैंने। रो का इंडेक्स अपर लिमिट हटा दिया है, तो क्या होगा, सारे रोज का दिखा देगा, लेकिन बस फर्स्ट कॉलम के लिए। समझ में आया? हाँ यस सर। आ गया ना। तो अब बताओ इतना क्लियर है? हाँ तो यस सर। ओके, तो अभी के लिए एक होमवर्क कर लो। तो स्कूल में होमवर्क मिलता है या अभी होमवर्क मिल रहा है? मतलब स्कूल में, ये तो स्कूल का ही काम है। छोटा सा होमवर्क है, बस एक प्रॉब्लम, हाँ एक प्रॉब्लम, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, जितना हो सके उतना करो, ठीक है ना। एकदम फुल फ्रीडम है तुम लोगों को, ठीक है। तुमको बेसिकली करना है, हाँ
तुम लोगों को करना है क्या, एक सेकंड में निकाल लूँ। हाँ, ये डाटा फ्रेम तुम लोगों को बनाना है। हाँ, ये ज़्यादा इजी हो गया, थोड़ा सा हार्ड डेटा रुको रुको, तुम लोगों के लिए ढूंढ के एक, बस हाथ गया था। अरे एक हार्ड करोगे, मैं तुम लोगों को कोई लोड दे रहा हूँ क्या? हम लोग किस में बनेंगे सर सर? पहले इजी दो उसके बाद हाथ देना। अच्छा, तब इसका मतलब 2 प्रॉब्लम करोगे। अच्छा बढ़िया, चलो वो भी करते हैं। हाँ ठीक है, ये ये डाटा फ्रेम बनाने का ट्राई करो। मतलब यहाँ पे क्या है, कॉलम का नाम है प्लेयर नेम, आईपीएल टीम, और क्या है बेस प्राइस INCR, ठीक है ना। और रो का इंडेक्स सभी के लिए रहने दो, रो का इंडेक्स वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा, ठीक है ना। और मैंने कॉलम वाइज वैल्यू भरेगा। हाँ, रोहित, विराट, हार्दिक पहला कॉलम, दूसरा कॉलम MI, RCB, MI, ठीक है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम 13, 17, 14। ये एक डाटा फ्रेम बनाना है तुमको जिसमें 3 कॉलम्स है, 3 रोज है। कर पाओगे? हाँ, तो ट्राई। ओके, ट्राई। मैं ये होमवर्क गूगल क्लासरूम में दे दूंगा, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तुम लोग क्या करोगे? इसका कोई फायदा नहीं है सर। क्यों क्या हो गया? ट्राई तो करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ना। तो मैं गूगल क्लासरूम में दे रहा हूँ इसका प्रॉब्लम। हाँ, तुम लोग एटलीस्ट करने का ट्राई करो, और जहाँ पे गलती होगा मैं वहाँ पे करेक्शन करके फीडबैक दे के वो कर दूंगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? मैं इसका वीडियो का लिंक भी व्हाट्सएप में भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई लोड वाली बात नहीं है। ओके, तो मेरे ख्याल से आज यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं, अगले का क्लास में बाकी का देखेंगे।